हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे कि अपने परिवार वाले को लेकर के जो है कि अगर जो है कि मन में सेक्सुअल का विचार आ रहा है तो आपको गिल्ट फील होता है, घबराहट होती है कि बार बार जो है कि बार बार चाहते हैं कि इस तरह का विचार नहीं आए, लेकिन बार बार आपके दिमाग में रिप्ले हो रहा है कि परिवार वाले को लेकर के जो है कि सेक्सुअल थाउट जो है कि तरह तरह का नेगेटिव इमेज जो है कि आपके दिमाग में आते रहता है और आप बार बार जो है रिकॉल करने लगते हैं। तो आज ही जो है कि हम इस वीडियो में जो है कि एक रियल स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। एक आदमी है, उनका जो है कि एक है गाइज, एक आदमी है, उनको जो है कि परिवार को लेकर के जो है कि आ रहा है सेक्सुअल का विचार। और वो कब आया उनको, जब वो कहीं अपने दोस्त के साथ थे, जब वो कभी अपने दोस्त के साथ थे तब उनको विचार आया। उनको जो है कि उनको तभी से क्या लगने लगा, कहीं हम अपने परिवार वाले के साथ जो है कि उनको फैमिली में अपने पेरेंट्स से रिलेटेड आने लगे विचार कि कहीं हमने अपने माताजी के साथ तो जो है कि गलत तरीके से सेक्सुअल नहीं कर लिया। उनके मन में लग रहा था कि सच में हमने कर लिया, मतलब जो है कि सेक्स कर लिया। ये इस टाइप से क्या हुआ उनको, उनके जबकि वो उस समय दोस्त के साथ थे। देखिए गाइज, मेरा जो है कि समझिए भाग को, वो दोस्त के साथ थे, लेकिन बशर्ते इस आदमी के दिमाग में विचार आ गया कि हमने अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं सेक्स कर लिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है कि अब इनके मन में जो है घबराहट होने लगा। बार बार रिकॉल करते, जब भी कहीं जाते हैं तो ऑफिस जा रहे हैं वहाँ विचार आ रहा है, जब भी कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हैं वहाँ विचार आ रहा है, जब भी खाना खाने जा रहे हैं वहाँ विचार आ रहा है। और बार बार ये जो है कि सेटिस्फेक्शन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए बार बार माइंड के अंदर जो है रिकॉल कर रहे हैं, तभी तो हम दोस्त के पास थे, हम दोस्त के साथ थे, तभी जो विचार आया था। लेकिन हम करते तो जो है कि हम जो है कि फिर घर में जाते तो फिर घर में हम कैसे उनके साथ जाते, कैसे उनसे आंख मिला के बातचीत करते। हम जाते हैं, अभी भी बातचीत करते हैं घर में, लेकिन क्या हो रहा है कि इसका मन जो है ना बार बार यही विचार ला रहा है कि परिवार वाले के साथ जो है कहीं हमने सेक्स तो नहीं कर लिया, हमें जो है कि उस तरह का विचार जो है। और इसकी वजह से उनका जो है कि क्या हुआ, मानसिक समस्या हो गया। और वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चले गया, भी दिमाग में विचार आ रहा था तो क्या हो रहा था गाइज, जब भी दिमाग में विचार आ रहा था तो उनके मन में घबराहट फीलिंग्स होने लगता है और उसके ऊपर तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो दिमाग में जब भी विचार आता था, तर्क वितर्क जो है कि क्या होता था गाइज, उनके साथ होते रहता था। अब जो ये तर्क वितर्क होता था तो इसके वजह से देखिए क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है कि हमारा मन जो है कि सही गलत में जो है कि फर्क नहीं करता। हमारा दिमाग वो क्या करता है कि आप जिस चीज़ पे, चाहे वो सच हो या झूठ हो, जिस चीज़ पे आप बार बार तर्क वितर्क करते रहते हैं, बार बार तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो उसको क्या करने लगता है, आपका ब्रेन जो है कि सच मानने लगता है गाइज। आपका ब्रेन क्या करने लगता है, सच मानने लगता है। क्योंकि आप ये देख रहा था कि हमारा जो मालिक मतलब जैसे आप है तो आपके मन विचार है तो आप उनके लिए मालिक में थे, हम हुए तो हम अपने मन में जो विचार आ रहा है उसके लिए, मन के लिए हम हुए मालिक। तो मालिक जो है कि किस चीज को बार बार रिएक्ट कर रहा है, जो आपको ओसीडी वो विचार भेज रहा है, आपने उस पर बार बार तर्क वितर्क किए, बार बार वेरिफिकेशन के लिए आपने जो है कि क्या किए हुए याद कर रहे हैं कि ये दोस्त के साथ थे तभी तो ऐसा था। बार बार तसल्ली लेने के लिए, संतुष्टि लेने के लिए गाइज आपने जो है कि क्या किए, बार बार जो है कि उस विचारों को याद करने लगे कि तभी तो हम दोस्त के साथ थे, हम तो फैमिली मेंबर के साथ थे ही नहीं, तभी फैमिली मेंबर के साथ हम रहते तो जो है कि हम तो तभी थे ही नहीं, तभी तो टाइम इतना हो रहा था। सब चीज याद करेंगे बार बार जो है कि किस लिए, सिर्फ तसल्ली के लिए, संतुष्टि के लिए, समझ रहे। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मुझे, जबकि उन्हें क्या था, सेक्सुअल ओसीडी था। क्या था गाइज, सेक्सुअल डिसऑर्डर था। उसको समस्या क्या चीज़ का, सेक्सुअल डिसऑर्डर का गाइज। तो ये इस तरह का खेल। अब इस समस्या से बाहर कैसे निकले गाइज, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, समझना होगा कि ये जो विचारे दिमाग में अपने आप आ रहे हैं इस आदमी को, ये विचार जो है कि उनका विचार नहीं है, ये ओसीडी बीमारी का विचार है। जो विचारे आ रहे हैं कि माताजी के साथ जो है कि कहीं हम जो है सेक्सुअल विचार तो नहीं कर लिए, जबकि माँ के साथ इस तरह का जो है कि बिहेवियर तो नहीं कर लिए, तो ये जो है कि किए नहीं है, ना ही वो जो है कि ना ही किए हुए हैं, ना ही कुछ उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बशर्ते जो है कि क्या होता है, ये ओसीडी की वजह से जो है कि दिमाग में सच लगने लगता है कि कहीं हम तो जो है कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ तो सेक्सुअल जो है कि बिहेवियर तो नहीं कर लिए। तो ये
सारा चीज जो है कि बस ओसीडी के विचार कारण से ओसीडी दिमाग में ला रहा है, वो खुद ब खुद नहीं लाना चाह रहा है। बशर्ते क्या हुआ है कि वो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं और जो है कि बार बार लगता है कि हम दुनिया का जो है कि ना जो है कि नीच प्राणी है, घटिया मानने लगे, अपने आप को पापी मानने लगे, अपने आप को जो है कि तरह तरह का गिल्ड से जो है कि हम कोई भी काम करते हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, क्योंकि इस विचारों के कारण से उसको क्या होता है कि उनके अंदर जो है कि मतलब गिल्ड फील के साथ हर समय रहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना, पहले समझना होगा, आप इस अपने माइंड की रीट्रेनिंग करनी होगी। क्या रीट्रेनिंग करनी होगी कि ये विचारें जो हैं, ये जो विचारें हैं ये हमारे नहीं है, ये हमारे ओसीडी बीमारी का विचार है, ये ओसीडी का विचार है, हमारा विचार नहीं है गाइज। ये चीज़ जब तक नहीं करेंगे, तत्कालिक जब तक ये नहीं समझेंगे तो परेशान होते रहेंगे। तो पहला काम ये करना है, उस पर लेवल लगाना है। दूसरा काम क्या करना है, विचारों जो आ रहे हैं ये समझना है कि इस विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। विचार ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर बार बार तर्क करते करते बार बार वेरिफिकेशन, तसल्ली, वेरिफिकेशन मतलब क्या करना, वेरीफाई करना कि बार बार, तो मतलब उससे क्या मिलता था, तसल्ली। क्या मिलता था गाइस, तसल्ली मिलता था। और तसल्ली ले करके जो है कि अपना बीमारी को बढ़ा लिए हैं। जितने भी ओसीडी सफरर हैं भाई, आप तसल्ली खोजते हैं, आप संतुष्टि खोलते हैं, थोड़ा समय के लिए मिलता है, वो उससे बीमारी बढ़ती है गाइस। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई नहीं करना, ये समझना ये तो ओसीडी का विचार है। अब इस विचारों को वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि ये विचार अपने आप आएंगे। आप जितना नहीं लाना चाहेंगे उतना और आएगा, आप जितना कहेंगे नहीं आना चाहिए उतना और ये विचार आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बोलना है कि अब जो है कि मतलब अपने आप आ रहे हैं उसको वैल्यू दे रहे, क्योंकि ये आपका विचार नहीं, ये ओसीडी बीमारी का विचार है। समझ रहे गाइस। और इस विचार आप कुछ नहीं करते फैमिली मेंबर के साथ लेकिन मन आपको जो है कि बार बार आपको ये विचार लाएगा, बशर्ते आपको क्या करना है, उस विचारों को वैल्यू नहीं देना है गाइस। और इसमें जो है कि आपको क्या करना है, बार बार ये अप्लाई करना है कि जैसे ही विचार आएगा आप उसको वैल्यू नहीं देना है। आप अपने दूसरे काम में इग्नोर करेंगे, आप उस थाउट को इग्नोर करके दूसरे काम में बिजी होंगे, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर जो है कि माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर थाउट पैटर्न जो है कि धीरे धीरे आपका चेंज होने लगेगा। क्यों चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप इस विचारों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। क्यों, ये विचार जो है आपका विचार नहीं है, ये ओसीडी बीमारी का विचार है गाइस। आप जानबूझ के नहीं लाना चाह रहे, ये अपने आप आ रहा है आपके दिमाग में गाइस, फैमिली को लेकर के। और इस समस्या से बाहर निकलना आसान है, बशर्ते जो है कि सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस की जरूरत है, सही डायरेक्शन में डिसीजन लेने की जरूरत है कि ये जो विचार आपको जो है लगता है कहीं जाएंगे तो फैमिली में कैसे जाएंगे, कैसे जो है कि हर एक काम में कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि वही विचार, कोई भी काम करेंगे तो आपको वही विचार दिमाग ला देगा और उसी पर तर्क करते। तो जब बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो मेरा विचार नहीं, ये तो ओसीडी बीमारी का विचार है, इसको वैल्यू नहीं देंगे, आप कोई न कोई काम में बिजी रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आपका ये आदत बदलने लगेगा, आप जो है कि इस बीमारी से बाहर निकलने लगेंगे। और इसमें जो है कि जो भी डर दिखाएगा फ्यूचर से रिलेटेड, ये सारा चीज को उसके साथ बोलना ये तो ओसीडी का विचार है, मेरा विचार है ही नहीं। पहला स्टेप है ये। उसके बाद डर के साथ दोस्ती करना है, उनके साथ जो बोलेगा नहीं ये तो ओसीडी का विचार है, क्योंकि ये चीज जो है ना आपका, आप अपने नहीं ला रहे हैं, ये ओसीडी ला रहा है। आपको जो है कि उस विचारों को जो है कि बस क्या करना है, एक्सेप्ट करना, ये ओसीडी का विचार, ये मेरा विचार नहीं है। तब क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलने लगेगा गाइस, तब आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जो जैसा हम सोचते हैं ना वैसा थोड़ी ये होता है, जैसा हमें लगता है वो झूठा है गाइस, ये ओसीडी का विचार है। तो इसको आपको क्या करना है, इस पे मनन कीजिए। अगर आप अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो दिए गए नंबर पे फ़ोन करके आप जो है कि इसके बारे में हमसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं गाइस। क्योंकि ये जो है कि माइंड के ऊपर जो रीट्रेनिंग जो हो जाता है और जो है कि झूठा विचार ही सच लगने लगता है, और जो आप किए नहीं है वही चीज़ मन बार बार कहेगा कि सच में यही कर लिए। तो ये जो है कि ओसीडी की वजह से लग रहा है, बशर्ते आपको अपनाना है कि ये ओसीडी की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं। आप कभी भी जो है कि अपने फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करते, बशर्ते ये ओसीडी की वजह से आपको लग रहा होता है। इसीलिए जो ये ओसीडी की समस्या है, तो इसको बार बार जब आप जो है आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, देखेंगे, धीरे धीरे विचारों के ऊपर लेवल लगाएंगे, तब फिर आपका विचार धीरे धीरे बदलने लगेगा। आप जो है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो भी डर दिखाएगा उनके साथ जो है दोस्ती करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश वेल, बी हैप्पी।